पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज के लोग माँ सती अनसुईया के पावन चरित्रों को कितार्थ करने वाली, पावन करने वाली हमारी माता और बहनें, दूर दूर से आए हुए भगवान के रसिक जन, भगवान के प्रेमी जन, आप सभी लोगों का भगवान की इस कथा में अभिनंदन है, वंदन है। और आज आपकी इस नगर में, आपके इस मोहल्ले में ये जो चलता फिरता प्रयाग लगा है, श्री भागवत जी का पदार्पण हुआ है, जिसके मुख्य श्रोता परीक्षित स्वरूपा मुख्य जजमान के रूप में हमारे दुबे जी तथा ये समस्त दुबे परिवार तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी का इस व्यासपीठ से बाल व्यास पंडित शिक्षाचार्य एक साथ एक शब्दों में अभिवादन करता है, वंदन करता है। श्या राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आज कथा का प्रथम दिवस, सप्ताह यज्ञ में हम सभी बैठे हैं सज्जनों। थोड़ा सा इको को कम कर दो, जगह कम और भागवत जी में आज भागवत की कथा का रसानुवादन करने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हम सभी लोगों को पता है, जहाँ तक मुझे पता है, सभी लोग जानते हैं कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन 12 स्कंद हैं। इन स्कंदों से पूर्व में 5 अध्याय में भागवत जी के महात्म का वर्णन किया गया है। अब महात्म का मतलब क्या होता है सज्जनों? जिसमें किसी व्यक्ति की महत्वता का वर्णन किया गया हो। इस व्यक्ति की महत्वता क्या है, इसे कब सुनना चाहिए, इसको सुनने से क्या लाभ होता है और इसको सुनने से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, इसको सुनने का नियम क्या है, इन सभी बातों का विशुद्ध रूप से विवेचन किया जाए, वही महात्मा होता है। और आज हम सभी महात्मा की कथा में प्रवेश करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कथा तो सुनते हैं सज्जनों, आए दिनों आजकल इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, कथा तो हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं कथा तो सुने लेकिन याद नहीं रहा, भूल गए। 3 घंटा बैठ करके अगर पूरी कथा न भी समझ में आए तो इतना जरूर समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ से जब आप अपने घर जाओगे तो कोई पूछे कि आज इतनी लेट करके क्यों आ रहे हो, रोज 9 बजे आ जाते थे, आज ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप बोलोगे कि दुबे जी क्या कथा हो रही थी तो हम भी चले गए कथा सुन। और मान लीजिए किसी सत्संगी ने आपसे कह दिया कि कौन सी कथा सुन रहे थे, तो आप बोल दो कि भागवत कथा हो रही थी। किसी व्यक्ति ने भागवत का मतलब पूछ लिया आपसे कि भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं, ये किसी पक्षी का नाम है, ये सुनने की वस्तु है, पीने की वस्तु है, क्या है भागवत? तो सज्जनों मैं आपको बताऊं, भागवत जी का अर्थ भागवत में ही समाहित है। और पूरी कथा ना भी समझ में आए तो सिर्फ मूल चीज आज मैं आप लोग को बताऊंगा। भागवत जी में 4 अक्षर हैं, भागवत, और इन चारों में भागवत का रहस्य छुपा हुआ है। भा का अर्थ होता है भाष्यन्ति सर्ववेदेषु, जिसमें सभी वेदों का सार तत्व छुपा हुआ है। अब सार तत्व क्या है? दही तो आप लोगों ने देखा होगा और सबके वहां होती है लगभग। अगर किसी ने आपसे पूछा कि दही का सार तत्व क्या है, सीधा सा बात है, दही का सार तत्व है मक्खन। यदि दही से मक्खन को अलग कर दिया जाए तो दही का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, फिर वो दही नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से सभी वेदों का जो सार तत्व है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। भाष्यन्ति सर्ववेदेषु, दूसरा अक्षर है गौ। गौ का अर्थ होता है गायन्ति शौनकादयः, शौनक आदि ऋषि जिसका गुणगान किया करते हैं। वह का अर्थ होता है वहन्ति सर्व पापेषु, जिसमें सभी प्रकार के पाप बह जाते हैं। और तो का अर्थ होता है तरंत सप्त सागरेषु,
जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा दे, उसी का नाम भागवत है। भागवत के आगे जो श्री लिखा गया है ना, श्री के दो अर्थ होते हैं। श्री बने लक्ष्मी भी होता है, और आप लोगों ने देखा होगा जो वैष्णव लोग होते हैं ना, जब तिलक लगाते हैं तो बीच में लाल लगाते हैं। तो श्री का मतलब चंदन से भी है, यानी भागवत को श्री शब्द से अलंकृत किया गया है, सुशोभित किया गया है। तो इस प्रकार से ये भागवत का पूर्ण मतलब हुआ सच में। और दुनिया के किसी भी धर्म शास्त्र में ये सामर्थ्य नहीं है, किसी भी पुराण में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर दे। किंतु भागवत ये गर्जना करके कहता है कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे इस जीवन जीवांत से और जीवन मरण के चक्र से सदैव के लिए मुक्त कर देता हूं। तो आज ऐसे परम भागवत जी का आगमन आपके इस नगर में हुआ है। और भागवत की ये परंपरा है सज्जनों, जब भी सत्संग किया जाए, कीर्तन करने बैठा जाए, प्रवचन किया जाए, तो कथा शुभारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरा मन जो इधर उधर माया के कार्यों में फंसा है, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि आपकी कथा से जुड़ जाए और आपकी कथा हमें ठीक ठीक समझ में आने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सज्जनों, हम लोग भी 2 मिनट परमात्मा के श्री चरणों में निवेदन करेंगे। उसके उपरांत जैसी गोविंद की कृपा होगी, मैं आप सभी को कथा की विषय वस्तु से परिचित कराने का प्रयास करूंगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और आप लोग को भी लगता है कि ठाकुर जी हमारे हैं, तो सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा के मेरो है,
झोपड़ी पधारो पधारो मारो श्याम, नैना जोहे जोहे थारी बात मेरे, मारी झोपड़ी पधारो पधारो मारो श्याम, नैना जोहे जोहे थारी बात मेरे। रंग मत डालो रे सांवरिया मारो घूघर मारो रे, रंग मत डालो, रंग मत डालो रे सांवरिया मारो घूघर मारो रे, रंग मत डालो। बिहारी लाल की जय। जिनको लगते हैं ठाकुर जी हमारे सभी लोग हाथ उठा के ताली बजा के गाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, विपिन बिहारी नंद लाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल राधे रानी सरकार की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सुजनों, हम सभी लोग कथा की विषय वस्तु में प्रवेश करें। भागवत जी के महात्म के सबसे प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है और कहते हैं कि अगर पूरी कथा न भी समझ में आए और 3 घंटे में अगर आपने एक श्लोक का मतलब भी समझ लिया, एक श्लोक भी समझ में आ गया, तो समझिए कि हमारा 3 घंटा बैठ के कथा सुनना सार्थक हो गया, सफल हो गया। वरना जद पढ़तम तद गुरुवे समर्पितम, जो गुरुजी ने पढ़ाया वो गुरुजी को ही समर्पित। अभी हमारे चाचा जी कह रहे थे कि हमारा एक बहुत प्यारा शिष्य था, मैं नाम नहीं रखूंगा, इस मन से सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक की चर्चा करेंगे और बड़ी सुंदर बात कही है वेद व्यास जी ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे प्रापतय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कितना छोटा सा श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्यय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और थोड़ा सा इसका भावार्थ समझते हैं। बोले कि सच्चिदानंद में 3 शब्द छुपे हुए हैं सज्जनों। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए सो तो सत्य धन चित्त धन आनंद और तीनों को मिलाया तो सच्चिदानंद। विचार करने का विषय यह है कि सत्य क्या है। क्या मैं सत्य हूं, आप सत्य हो, ये मकान, ये हमारी गाड़ी, बंगला, परिवार। बोले कि महाराज इस संसार में दिखने वाला कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, सब झूठ है। अब आप कहोगे बाबा जी आपका विवेक काम नहीं कर रहा है, सामने इतना बड़ा मकान दिख रहा है, ये 6 फीट का शरीर सामने खड़ा है और आप कहते हो कि सब झूठा है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में लिखा है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, सब कुछ झूठा है। क्योंकि हम सभी को पता है कि सत्य कभी समाप्त नहीं होता है। सत्य कभी भी समाप्त नहीं होता है और जो समाप्त हो जाए वो कभी सत्य हो ही नहीं सकता है। और इस संसार में दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं
उनमें से किसी भी एक वस्तु का मुझे नाम बताइए जो कभी समाप्त ना होता। बोले महाराज ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, ये मकान आज दिख रहा है कल हो सकता है मकान न रहे, ये गाड़ी आज है कल ये स्क्रैप में कट जाएगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं। बोले जब हर चीज समाप्त होने वाली है तो समाप्त होने वाली चीज सत्य कैसे हो सकती है? फिर बोले सत्य क्या है? आखिर वेद व्यास जी ने लिखा है ना सत्य धन चित धन आनंद, तो सत्य क्या है? आप सबने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति जब मर जाता है और उस मरे हुए व्यक्ति को लोग अपने कंधे पे रख के शव यात्रा में जब जाते हैं उस समय हर व्यक्ति के मुख से एक शब्द निकलता है, सब लोग बोलते हैं क्या? राम नाम सत्य है। अब विचार करिए कि क्या ये राम नाम उस मरे हुए व्यक्ति को सुनाने के लिए बोला जाता है? जब कोई मरता है तभी लोग बोलते हैं, लेकिन क्या उस मरे हुए व्यक्ति को सुनाया जाता है? वो तो मर गया, वो सुनने तो आ नहीं रहे। ये जो लोग साथ में जाते हैं ना उनको बताने के लिए कि देखो ना कितना भला आदमी था, इतना पैसा कमाया, इतना नाम शोहरत सब कुछ कमाया, क्या लेके गया? कुछ लेके नहीं गया। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। यहाँ पर एक शुक्ति काम करती है। मेरे गुरुजी मुझसे कहा करते थे बेटा सत्यम बदामी ब्रह्म बदामी, सत्य बोलिए लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जो अच्छा न लगे। हर व्यक्ति को पता है ना कि राम नाम सत्य है, ये बात सिद्ध हो गई ना। लेकिन मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में किसी के वहां शादी विवाह हो, और जब शादी विवाह रहता है तो एक महीना पहले से मंगल गीत होती है, माताएं खूब गीत गाती हैं, और उसके दरवाजे पे चले जाइए, आप ताली बजा बजा के नाच नाच के कहिए कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो क्या करेगा? घर में जो सबसे बढ़न लाठी हुई ना तो लेके अरे हमारे द्वार मिलल राम नाम सत्य करे खातिर। तो ये सिद्ध हो गया कि सत्य क्या है? परमात्मा का नाम ही सत्य है। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त का अर्थ होता है, चित्त मने होता है प्रकाश। ये लाइट जल रहा है ना, प्रकाश किया है। सो क्या वेद व्यास जी ने इस बल्ब की बात लिख दी भागवत जी में? बोले नहीं, हम इस प्रकाश की बात नहीं करते। इस प्रकाश को बिजली की आवश्यकता है। अभी बिजली भग जाए तो लाइट बंद हो जाएगा। हम उस प्रकाश की बात करते हैं जो कभी किसी से प्रकाश नहीं लेता, उसे कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने प्रकाश से वो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसा कौन है? बोले वो भी परमात्मा ही है। यानी सत्य भी परमात्मा और चित्त भी परमात्मा। तीसरा शब्द है आनंद, और आनंद तो अद्भुत शब्द है सज्जनों। दुनिया में हर चीज का, हर वस्तु का विलोम शब्द बना है। दिन का उल्टा रात, स्त्री का पुरुष, सुख का दुख, अमीर का गरीब, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। मुझे आज तक कभी किसी डिक्शनरी में पढ़ने के लिए नहीं मिला, और आप लोगों को पता होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, और जहाँ भी जाता हूँ तो कुछ ना कुछ सीखता हूँ लोगों से, और फिर दूसरी जगह जाता हूँ तो उसी बात को बताता हूँ। ये कथा एक बार मैं लखनऊ में कर रहा था, एक सज्जन ने मुझसे कहा महाराज जी आनंद का भी उल्टा होता है। मैंने कहा तो बता दीजिए महाराज, मुझे तो नहीं पता है। बोले आनंद का विलोम शब्द होता है निरानंद। हमने कहा नीरा तो आपने अपनी तरफ से लगा दिया, आनंद के आगे नीरा लगा दोगे तो निरानंद हो जाएगा, परा लगा दोगे परानंद हो जाएगा। लेकिन आनंद अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आनंद एक ऐसा शब्द है सज्जनों जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति को आनंद आता है तो क्या करता है? हंसता है कि रोता है? हंसता है ना, कहता बड़ा आनंद आ रहा है। और जब किसी को मजा आता है तो तब भी हंसता है। परिस्थितियां दोनों में एक जैसी होती हैं, लेकिन वस्तु दोनों अलग अलग है। आनंद कभी मजा नहीं हो सकता और मजा कभी आनंद नहीं हो सकता है। बोले मजा वो होता है ना जो दूसरे को परेशान करके लिया जाता है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं और कोई नकली सांप ला के फेंक दे और लोग भागने लगे, एक के ऊपर एक गिर जाए। फेंकने वाले को देखो कितना मजा आ रहा है, देखो कैसे बेवकूफ बना दिया। आनंद वो शब्द है, वो वस्तु है जो दिखाई नहीं दी जा सकती है, वो आंखों से देखी नहीं जा सकती है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे हम हवा को देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं कि हवा चल रही है।
उसी प्रकार से आनंद अपने आत्मा की अंतःस्फूर्ति का नाम ही आनंद है, और यही आनंद जब अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंचता है तो व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और फिर जिस व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है उस व्यक्ति को ये संसार अच्छा नहीं लगता है, संसार की चीजें उसे अच्छी नहीं लगती हैं, और वो व्यक्ति अपने आप कहने लगता है क्या, मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। जो सुख है इस राम भजन में, जो सुख है इस राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। श्री राधे। जो सुख है इस राम भजन में, जो सुख है इस राम भजन में। और देखिए मैं बताऊं आप लोगों को, आज के समय में कोई फकीर बनना नहीं चाहता। अगर किसी माँ के पास 4 बेटे हों और आप उसके पास जाके कहिए कि माता जी आप अपने एक बेटे को मुझे दे दो, मैं इसे ले जाकर के संत बना दूंगा, फकीर बना दूंगा, साधु बनाऊंगा, वो अपने बेटे को चोर बना देगी, डाकू बना देगी, जेब कतरा बना देगी, लेकिन संत बनने के लिए नहीं बेचेगी। वाह वाह रे मौज फकीरा का, वाह वाह रे मौज फकीरा का, वाह वाह रे मौज फकीरा का, वाह वाह रे मौज फकीरा का। जो सुख है इस राम भजन में, जो सुख है इस राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी 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 में। सज्जनों, हम लोग चर्चा कर रहे थे सच्चिदानंद की। सत्य भी परमात्मा, चित्त भी परमात्मा और आनंद भी परमात्मा, और इन तीनों को मिलाया तो सच्चिदानंद हो गया। सच्चिदानंद रूपाया, जो इन तीनों रूपों में प्रतिष्ठित रहता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, जो इस विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, कारण है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को विनाश करने की शक्ति रखता है। अब ये 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं सचिन इस संसार में? आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, आप जिसको बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत सुखी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसा है उनके पास, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए और कहिए कि भैया अपने हृदय पे, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आप इस संसार में सुखी हो। मुझे लगता है कि 100 में कोई 2, 4, 5 लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हाँ भैया मैं बड़ा खुश हूँ। और वो जो 5 लोग होंगे ना, वो निश्चित रूप से परमात्मा के कोई अनन्य भक्त होंगे, भगवान की उनके ऊपर असीम कृपा होगी। वरना 95% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, वो कहेंगे काहे का सुख यार, बहुत टेंशन है।
ये जो 3 प्रकार के ताप है ना, इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन 3 प्रकार के तापों से घिरा हुआ है। अब ये 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? वो स्वामी जी ने तो रामचरितमानस में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का खून ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का खून ही व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप बताए गए। अब सज्जनों, जो ग्रेजुएशन वाले होंगे ना, उनके समझ में आया होगा कि दैहिक दैविक और भौतिक का मतलब क्या है। और उससे नीचे वाले लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि दैहिक दैविक और भौतिक का मतलब क्या होगा। उनके लिए बताऊं, बताइए कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है। अब विचार करिए कि तन से कैसे दुखी होते। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सेठ है, 50 फैक्ट्रियां चलती हैं उसकी, अरबों खरबों की संपत्ति है, उसे खुद भी नहीं पता कि मेरे पास कितना धन है। लेकिन उस व्यक्ति की शरीर को रोगों ने ग्रस लिया है, वो अपने शरीर से अस्वस्थ है। वो जब बैठ जाता है ना, तो उसे उठाने के लिए 2-4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। उसके घर में इतना पैसा है कि उसका नौकरी करने वाला, उसके वहां जो नौकरी करने वाला उसका नौकर है, वो रोज पनीर के पकौड़े खाए फिर भी पैसे कम नहीं होंगे। लेकिन वो सेठ जब शाम को भोजन करने बैठता है ना, तो वो सूखी रोटी खाता है। किसी ने कहा, सेठ जी, हम लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा होता तो सीजन की जो बढ़िया वाली सब्जी होती वो खाते, और आप सूखा रोटी खा रहे। वो सेठ रोने लगा और कहता है कि क्या बताऊं, मुझे डॉक्टर साहब ने बना किया है, मुझे बोला है कि अगर जिस दिन मैं घी वाली रोटी खा लूंगा ना, तेल मसाले वाली सब्जी खा लूंगा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। उसके पास है तो सही, लेकिन वो खा नहीं रहा है। वो तन से दुखी है, और मन से कैसे दुखी होते हैं। मान लीजिए कि किसी पिता के पास एक ही पुत्र है, और उस पिता ने अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए पूरी जीवन मेहनत मजदूरी किया। मन में ये उम्मीद है, ये इच्छा है कि एक दिन मेरा बेटा पढ़ करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उस बाप ने इस कठोर धूप में भी खड़े होकर के 8-8 घंटे काम किया, मजदूरी किया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। ऐसा भी समय आया कि उसे अपना खेत भी, जो जमीन है वो भी गिरवी रखना पड़ा, मकान भी बंधक रख दिया। लेकिन इस उम्मीद में जी रहा है कि मेरा बेटा एक दिन पढ़ करके आएगा तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, और उस दिन बड़े घरों से रिश्ता आएगा मेरे लिए, और तब मैं लोगों से कहूंगा कि ये मेरा बेटा है। पूरे जीवन उसने मेहनत किया, बेटा पढ़ करके विदेश से वापस भी आ गया सज्जनों। लेकिन जब पढ़ करके वापस आया, आने के बाद बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गया, बेटा इंजीनियर बन गया। अब बाप बहुत खुश हो रहा है। पिता सोच रहे हैं कि मेरे जीवन भर की तपस्या अब पूर्ण हो गई, अब मेरा बेटा बहुत अच्छे जगह पे पहुंच गया है, उसके लिए बड़े घर से रिश्ता आएगा, और तब मैं कहूंगा कि मेरा पुत्र है, मेरा भी नाम अमीरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। बेटा जब नौकरी करने गया ना, तो अपने ऑफिस में काम करने वाले नौकर की चापरासी की बेटी के साथ जाके कोर्ट मैरिज कर लिया। और ये बात जब पिता को पता चला तो वो पिता मन से दुखी।
वो सोच रहा है कि मेरा एक ही पुत्र है और वो पुत्र मेरी बात नहीं मानता है। वो पिता अपने मन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। आप विचार करिए सज्जनों, एक गरीब व्यक्ति है, सवेरे सवेरे वो उठता है और मजदूरी की तलाश में अपने घर से शहर की तरफ भागता है। चौराहे पे जाकर के खड़ा रहता है इस उम्मीद में कि आज मुझे काम मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरे दिन खड़ा रहता है, 12 बज जाते हैं, कोई काम नहीं मिलता है, निराश होकर के वापस चला आता है। और कभी कभी 2, 4, 5 दिन के बाद एक बार उसको काम मिल गया। मजदूरी करता है, शाम को जब उसको 400-500 रुपए मिलते हैं, उन पैसों को लेकर के वो अपने घर की तरफ चलता है। आज बहुत खुश है वो, मन ही मन बहुत खुश होता है कि आज कई दिनों के बाद मेरे घर में अच्छा भोजन बनेगा, मेरे बच्चे आज ढंग से भोजन करेंगे। रास्ते में वो चावल, आटा, दाल, सब्जी खरीदता है, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर उन पैसों में से 50 रुपए बचा के रखता है कि कल मुझे वापस जब आना होगा तो किराए के लिए आवश्यकता पड़ेगी। सारे सामग्री को लेकर के जब अपने घर पहुंचता है, ले जाकर के अपनी पत्नी को देता है। अपनी पत्नी से कहता है, देवी ये लो, आज सुंदर भोजन बनाओ, आज कई दिनों के बाद मेरे बेटे अच्छे से भोजन करेंगे, हम सभी लोग मिलकर के एक साथ भोजन करेंगे। उसकी पत्नी भोजन बनाना शुरू करती है और जैसे ही भोजन बन करके तैयार होता है, भोजन करने की बारी आती है, इतने में ठाकुर जी की महिमा देखिए। इतनी जोर से बारिश होने लगती है ना, और उसके पास घर नहीं है, झोपड़ी है। उस झोपड़ी में चारों तरफ पानी अपने आप गिरने लगता है। अब वो कौन भोजन करे? वो अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को लेकर के कभी इस कोने में कभी उस कोने में छिपता है कि अगर भीग गए तो मेरे बेटे बीमार हो जाएंगे, मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगा। वो पूरी रात अपने बच्चों को लेकर के इधर उधर भागता रहा, कभी इस कोने कभी उस कोने, सारा भोजन पड़ा का पड़ा रह गया। सवेरा होने को वहां तब वो भगवान को याद करता है और भगवान से कहता है कि गोविंद, मैं लोगों के लिए मल्टीपर्पज बिल्डिंगें बनाता हूँ, 5 स्टार होटल बनाता हूँ, अगर मेरे पास भी थोड़ा धन होता तो मैं भी अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेता, एक आयन बना लेता। अगर ऐसा हो जाता तो आज मेरे पुत्र, मेरे बच्चे भीगते तो नहीं बारिश में। वो भगवान को याद करता है, वो धन के लिए उदास है, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े शब्द दुखी, सुखी राम के दास। तो सज्जनों, ये 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। और मैं चर्चा कर रहा था कि वेदव्यास जी ने भागवत जी के महात्मा के पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्तय विनाशाय, जो इन तीनों प्रकार के तापों को विनाश करने की शक्ति रखता है, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भागवत जी के पहले श्लोक का मतलब है, महात्मा का पहले श्लोक का मतलब मैंने आप लोग को बताया। आगे आज मैं आप लोग को, जैसे हम लोग इस पवित्र भूमि पे बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं ना, ऐसी देवताओं को जब कथा सुनने की इच्छा होती है तो देवता लोग कहाँ जाते हैं आपको पता है? स्वर्ग में ये कथा नहीं हो सकती है। देवलोक में देवता चाह करके भी कि हम कथा सुन ले, वो कथा नहीं सुन सकते। जब उन्हें कथा सुनने की इच्छा होती है तो अपने इस उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सुंदर स्थान है, उसी स्थान पे सभी देवता एकत्रित होते हैं कथा श्रवण करने के लिए। सीतापुर जिले में एक जगह है नैमिषारण्य क्षेत्र। वो स्वामी जी ने लिखा है कि तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, जहां पर 88,000 सौनक आदि ऋषियों ने तपस्या किया है। आज उसी पवित्र भूमि पे मैं आप सभी को लेके चल रहा हूं। 88,000 संतजन प्रातः काल अपने संध्या वंदन को करके निवृत्त होकर के अपने आसन पे बैठे हैं, और उन्हीं संतों के बीच में श्री आदरणीय सूत जी महाराज का आगमन हुआ, जिनका मात्र 16 वर्ष की अवस्था है, चौड़ा वक्षस्थल है, ललाट पे चमक है, तेज चमक रहा है। उन संतों के बीच में सूत जी महाराज जब पहुंचे ना, तो जो भी पहले से 88,000 संत लोग बैठे थे वो सभी उठ करके खड़े होने लगे, उनका अभिवादन करने लगे। हम यहाँ बैठे, हमारे बीच में कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए, हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए तो हम अपना आसन छोड़ के उसको कहते हैं ना भैया आप बैठे ना बैठे। आज उसी प्रकार से सभी संत लोग सूत जी महाराज का अभिवादन करने लगे। सूत जी को बड़ा संकोच लग रहा है।
सूत जी ने कहा कि आप लोग उम्र में मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरे परबाबा की उम्र के हो और मैं मात्र 16 वर्ष का हूं, आप लोग मुझे प्रणाम कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बड़ा संकोच लगता है। उन संतों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। बोले कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति आयु में बड़े होते हैं, पर वास्तव में बड़ा वही होता है ना जो ज्ञान में बड़ा होता है। और हे सूत जी, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान आपके अंदर तेज भरा हुआ है, ज्ञान भरा है। तो आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अंदर जो अंधकार शिविर बना करके बैठा है, महल बना करके बैठा है, उस अंधकार को ध्वस्त कर दीजिए। ऐसी कुछ कथा करिए। कृष्णम प्राप्ति करम तत्व साधनम तद्दादुना। आप ऐसी कृपा करिए कि हमारा मन भगवान की कथा में लग जाए। कृष्णम प्राप्ति करम तत्व साधनम तद्दादुना, अर्थात भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाए। सूत जी कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आप लोगों ने। संतों के पास कभी भी जाकर के बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कभी आपको कोई संत मिल जाए, वैसे संतों का पहचान करना भी बड़ी कठिन है। आज के परिवेश में आपको संत कम लेकिन पाखंडी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अभी कुंभ में देख रहे हैं ना कैसे कैसे लोग वायरल हो रहे हैं। लेकिन अगर कभी वास्तव में कोई संत मिल जाए आपको, तो संत के पास जाकर के कभी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं पूछना चाहिए मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी, लड़के का विवाह कब होगा। अरे ये तो समयानुसार जो तय है वो होना ही होना। अगर कभी संत मिले, कहते हैं कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। कहते हैं कि मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं। वो लोग जब कथा में बैठते हैं ना, 3 घंटे की कथा में, तो 30 बार घड़ी पे नजर मारेंगे, कब 3 घंटा पूरा होगा, कब 9 बजेगा, कब महाराज जी जल्दी से आरती करेंगे, कब प्रसाद वितरण होगा। और वही लोग जब कहीं चौराहे पे ताश खेलने के लिए बैठ जाते हैं, तो सुबह 9 बजे शुरू करेंगे और कब शाम के 4 बज जाएंगे, टाइम का पता ही नहीं रहता। ये जो मनुष्य की वृत्ति है, हमारी स्थिति क्या है, बोले कि काल ब्याल मुखाग्रासः। यूं समझिए कि एक बहुत बड़ा अजगर है और अपना मुंह खोल करके बैठा, और हम सभी लोग उस अजगर के मुख में हैं। सो कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अपने मुंह को खोले हुए, और जैसे मुंह बंद करेगा हमारी कहानी समाप्त हो जाएगी। अभी मैं इतनी टाइम में आपको कथा सुना रहा हूं, लेकिन 10 मिनट बाद सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा, इस बात की गारंटी मेरे पास नहीं है। ये क्षणभंगुर शरीर है, कब किसके साथ क्या होगा हमें भी इस बात का एहसास नहीं है। फिर भी हम बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहते हैं। बोले कि ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता तो बहुत करता है। हमारे रितेश भैया भी बहुत परेशान थे 2-3 दिन पहले से। लेकिन ठाकुर जी का जो काम होता है ना, आपने कभी सुना है भैया कि कोई कार्य प्रारंभ हुआ हो, कोई यज्ञ शुरू हुआ हो, और किसी अड़चन से या धन के अभाव में, चाहे कोई वस्तु के अभाव में वो यज्ञ पूर्ण न हुआ हो, प्रारंभ जो हुआ है ना उसकी पूर्णाहुति भी सुनिश्चित है। इतना बड़ा कोरोना काल आया था ना, उस समय भी हम लोग यज्ञ में थे। ये यज्ञ भीड़ नहीं होगा, महाराज जी आप लोग जो है पूर्णाहुति कर लीजिए कैसे। तो जो प्रारंभ हुआ है उसका अंत होना सुनिश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। तो हमें परमात्मा के कार्य के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपना कार्य अपने हिसाब से करवाता है, हम तो मात्र निमित्त हैं, वो साधन है, और वो जैसे चाहता है वैसे करवाता रहता है आपसे। वैसे बड़ी सुंदर व्यवस्था किया है रितेश भैया आपने, कम दिनों में ही बहुत सुंदर प्रयास किया आपने। बोले कि मनुष्य की ये वृत्ति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता है। और चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। चिंता में चिता की तरफ लेके जाती है और चिंतन परमात्मा की तरफ लेके जाता है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि भागवत कथा सुनने का अधिकार है हमें। श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये भागवत महान सदग्रंथ है। ये ऐसा ग्रंथ है जो हमें मुक्ति दिला देता है।
लेकिन इस भागवत कथा का अधिकार सुनने का अधिकार कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे और देवता लोग को पता चला, तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आ गया। बोले महाराज आप परीक्षित को कथा इसलिए सुना रहे हो ना क्योंकि परीक्षित को मृत्यु का भय है। परीक्षित को ये डर है कि आज के 7वें दिन उसे सर्प डस लेगा और वो मर जाएगा। तो ये अमृत का कलश हम लाए हैं, अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएगा ये, इसे कभी मृत्यु होगी ही नहीं, मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा इसे। लेकिन उसके बदले में ये जो भागवत कथा अमृत आप इसको सुनाने जा रहे हो ना, ये हमें सुना दीजिए। सूत श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को अभक्त समझते हैं, डांट करके भगा दिया। अरे तुम तो सौदागर बन करके आए हो, यदि श्रोता बन करके आते तो मैं कथा अवश्य सुनाता, लेकिन तुम तो व्यापार करने के लिए आए हो और सौदा भी बराबर में होता है। ये कैसा सौदा है, किसी व्यक्ति से हीरा ले लिया जाए और उसके बदले में कांच का टुकड़ा दे दिया जाए उसको। आपका ये भागवत, ये जो अमृत है ना, पी के व्यक्ति अमर हो सकता है, मुक्त नहीं हो सकता है। मान लीजिए हम अमर हो जाएं, लेकिन काल का प्रभाव तो हमारे जीवन पे पड़ेगा ना। हम बिल्कुल वृद्ध हो गए, अमर हैं, हम मर नहीं सकते हैं, लेकिन उठ के चल भी नहीं पा रहे। सो ये बताइए ऐसा जीवन जीना अच्छा है? अपने ही लोग कहेंगे अरे शरीर से दुर्गंध आने लगेगा, घर के ही लोग नहीं बात करना पसंद करेंगे। और ये जो भागवत कथा अमृत है ना, इसको पीने के बाद व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाता है, उसे परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे देता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। इसलिए सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया, तराजू के एक पलड़े पे भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर दुनिया के जितने भी सदग्रंथ थे, पुराण थे, उनको रखा। और जब तराजू को उठाया गया तो भागवत जी वाला पलड़ा नीचे की तरफ झुका रह गया। इससे ये सिद्ध हो गया कि सभी पुराणों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। मैंने अभी पहले ही बात में आप लोगों को बताया था कि भाष्यन्ति सर्व वेदेषु, सभी वेदों का जो सार तत्व है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सूत जी कहते हैं कि ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह स्वरूप है। साक्षात कृष्ण वही, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। अगर आपके घर में भागवत की पुस्तक रखी है ना, तो कभी ऐसा भाव मत रखिए कि ये पोथी है उठा के फेंक दीजिए, ऐसा मत करिए। ये समझिए कि साक्षात मेरे घर में ठाकुर जी बैठे हैं, और आप ऐसा मान करके अगर उनका चिंतन करेंगे ना, तो निश्चित ही आपको उस पुस्तक में ठाकुर जी दिखाई देंगे। और आज पहला दिन है, इसलिए आप लोग को बता रहा हूं कि भागवत एक कल्प वृक्ष की तरह है। सच में इस संसार में दो वस्तुएं ऐसी है ना, एक कल्प वृक्ष, दूसरा चूड़ामणि। और दोनों की महत्वता यह है कि अगर कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में जो भी कामना करता है उसको अवश्य मिल जाती है। और चूड़ामणि का भी यही प्रभाव है। चूड़ामणि के सामने आप बैठ करके जो भी मन में उनसे मांगिए वो अवश्य देता है। भागवत भी उसी कल्प वृक्ष की तरह है। जिन लोगों ने भी भागवत के शरण को ग्रहण किया और उस व्यक्ति ने भागवत से जो मांगा उसको वो मिला है। किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने ऐश्वर्य मांगा। भागवत जी का हम लोग तमाम प्रकार से अनुष्ठान करते हैं सज्जनों, करवाया भी जाता है। ऐसा नहीं कि भागवत कथा सिर्फ सुनने के लिए होता है। आगे की कथा में भी वर्णन आएगा कि जिस प्रेत की गया में पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं होती है ना, वो प्रेत भी अगर कथा सुन लेता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। ये कल्प वृक्ष की तरह है, जो भी आप मन में कामना करोगे आपको निश्चय ही प्राप्त होगा। सचिव आज सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका ज्ञान अर्जित किया था। लेकिन इसके सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, सुनने का नियम क्या है, ये नारद जी को ब्रह्मा जी ने नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ भागवत बताया था। इसका जो नियम है ये इन्होंने शनक सनंदन सनातन सनत कुमार से सीखा था। अब तो ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ।
ऋषियों ने कहा नारद जी ऐसे संत हैं जो कभी एक जगह पे रुकते नहीं, हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां। और ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऐसे संत हैं जो कभी इधर उधर जाते नहीं है, एक जगह पे स्थिर रहते हैं। फिर इन दोनों का संजोग कैसे बना कि नारद जी ने इनसे भागवत कथा की नियम और सप्ताह विधि को सीखा। बोले कि महाराज एक बार की बात है, और ध्यान से सुनेंगे, यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। बोले कि एक बार की बात है, सूत जी कहते हैं देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे, और वहीं बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, इन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को देखते ही सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मादनी मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुताश गमनम तव। कथम ब्रह्मादनी मुखम। हे नारद जी महाराज, आज आपके मुखमंडल पे मलिनता क्यों छाई हुई है? हमने सुना है कि कोई रोता हुआ व्यक्ति, शोक सागर में डूबा हुआ व्यक्ति यदि नारद जी को देख ले तो वो भी प्रसन्न हो जाता है, और आज आपके मुखमंडल पे 12 बज रहे हैं, ये मलिनता क्यों छाई हुई है? किस शोक सागर में डूबे हैं, इतनी उदासी? नारद जी चारों भैयों के चरणों में गिर गए, साष्टांग लौट करके अब और जोर से रुदन करने लगे, रोने लगे। नारद जी कहते हैं कि क्या बताओ, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज, मैं इस पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतबंधु रामेश्वर गया, लेकिन सत्य कहता हूं मुझे कहीं पे भी शांति नहीं मिली। संत कुमारों ने कहा नारद जी इतने इतने बड़े तीर्थों में जाने के बाद भी आपको शांति क्यों नहीं मिली? बोले कि क्या बताऊं महाराज, ना पश्यम कुतिशर्म मन संतोष कारिकम कलिना धर्म मित्रेण धरेम बदिता धुना। अर्थात बोले कि कोई किसी से सत्य नहीं बोलता। कौन कह रहा है ये? नारद जी सनत कुमारों से कह रहे हैं। मैं इस पृथ्वी लोक पे आकर के देखा, मैंने देखा कि यहाँ पर कोई किसी से सत्य नहीं बोलता, सब लोग झूठ बोलते हैं। और कलयुग का मित्र जो अधर्म है ना, इसने लोगों की बुद्धि को ऐसे बिगाड़ दिया है कि यदि कोई व्यक्ति दिन भर में 100 तो झूठ बोले और एक तो सत्य बोल देता है ना, तो अपनी गणना वो हरिश्चंद्र के बाद समझता है कि मेरा ही नंबर है। वो दिन भर में 50 झूठ बोलेगा, किसी को नहीं बताएगा, लेकिन एक सत्य बोल देगा तो पूरे मोहल्ले वालों को बताएगा, पता है देखो हमको लोग बुलाए थे पूछने के लिए, हम तो भी सही सही बता दिए बिल्कुल। और दिन भर में कितना झूठ बोल के आया किसी को नहीं बताएगा। इतना ही नहीं, मैंने देखा कि इस संसार में गुरुजनों का सम्मान समाप्त हो गया है, साधु संतों का सम्मान समाप्त हो गया है, माता पिता का सम्मान समाप्त हो गया है। पुत्र पिता को ही डांटता है, बहू माँ को गाली देती है, बेटी माँ से झगड़ा करती है। इसलिए क्या बताऊं, अब कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता है। यहाँ आकर के तो मैं बड़ा दुखी हो गया। मैंने सोचा था मृत्यु लोक, ये पृथ्वी लोक बड़ा सुंदर है, लेकिन यहाँ आकर के ये सब देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। इतना ही नहीं, घर की मालकिन, बोले घर की मालकिन कौन होती है? घर में जो नई नई बहू आती है ना, वो घर की मालकिन हो जाती है, तिजोरी की चाबी उसको दे दी जाती है। इतना ही नहीं, अच्छा मान लीजिए घर की मालकिन अगर बहू हो जाए गुरुजी, तो बुराई तो नहीं है ना भाई। शादी होता है ना, शादी के समय में एक ऐसा समय आता है जब पांव पूज्य किया जाता है, होता है कि नहीं? अपने वहां पांव पूजते हैं लोग। उस समय कन्या को लक्ष्मी और वर को विष्णु का स्वरूप मान करके उसकी पूजा की जाती है। किसी के घर में जब नई नई बहू आती है तो सासू माँ लोग क्या कहती हैं? हमारे घर के लक्ष्मी है, आज हमारे घर में लक्ष्मी के आगमन भइल बा। बेटी पहले हई गोड़ आगे रखी है,
लोग कहते हैं ना इसका अंश बड़ा अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर आपने मान लिया कि बहू घर की लक्ष्मी है, श्री राधे, अगर आपने मान लिया कि बहू घर की लक्ष्मी है, अच्छा डॉक्टर साहब, वाह, आज डॉक्टर साहब को भी कथा सुनाने का अवसर मिल गया। श्री राधे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। अगर हमने मान लिया कि वो हमारे घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी मान के उसका पूजन किया जाता है, तो तिजोरी की चाबी लक्ष्मी के हाथों में चली जाए तो क्या बुराई है? बुराया नहीं मानना चाहिए ना इसके लिए। लेकिन यदि हम कोई कार्य करते हैं तो घर में जो बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं उनसे भी परामर्श लेना चाहिए। किंतु यहाँ क्या होता है, घर की मालकिन तो हो जाती है बहू, लेकिन जब कुछ परामर्श होना होता है तो घर के माता पिता से नहीं पूछते। बेटा कहता है पिताजी तो रिटायर हो गए ना, अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो दिन भर आदत है हमेशा बोलते रहने की, इनका दिमाग अब ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहा है। परामर्श लेना होगा तो ससुराल में फोन करेगा और फिर किससे? साले साहब से पूछेगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, नारद जी सनत कुमारों को बता रहे हैं और महात्मा में लिखा है कि तरुणी प्रभुता गृहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विकर्णिनो लोभार दंपति नाम च कलनम। बोले कि महाराज, हमारे ब्रज में आज भी संत लोग कहा करते हैं, कहते हैं कि बेटा दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। आप दीवाल चलवा रहे हो ना, दीवाल में ज्यादा अलमारी बनवा दोगे तो दीवाल कमजोर हो जाएगी, और जिस घर में साले साहब का इंटरफेयर हो दिया फिर उस घर का मालिक तो ठाकुर जी है, भगवान ही मालिक है उस परिवार के। और आप इतिहास देख लीजिए, मामा सपनी को देख लीजिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज नारद जी कहते हैं कि लेकिन इस पूरी पृथ्वी में चारों तरफ से घूमते घूमते जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो मैंने एक आश्चर्य देखा। इस संसार में भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति की राजधानी कौन सी है? भक्ति की राजधानी है वृंदावन, और ज्ञान की राजधानी काशी, और वैराग्य देखना हो तो उत्तराखंड में चले जाइए। काशी में कभी कभी आपको झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी ऐसा मिल जाएगा ना कि इतनी ऊंची बात करेगा जो हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। विद्या की राजधानी है सर्व वेदों की राजधानी, सारी वेदों की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं काशी में। और भक्ति देखना है तो वृंदावन में जाइए। आज भी रिक्शा चलाने वाला जब बिहारी जी के मंदिर की तरफ गली में जाओगे ना तो आपको साइड लेने के लिए घंटी नहीं बजाएगा, आपसे ऐसा नहीं बोलेगा हट जाओ साइड, तो वो राधे राधे ही बोलेगा। नारद जी कहते हैं कि मैं घूमते घूमते जब वृंदावन में पहुंचा ना तो मैंने देखा एक आश्चर्य, कौतूहल। मैंने देखा कि एक युवती है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। उन दोनों वृद्ध पुरुषों को लेकर के वो युवती रुदन कर रही थी, रो रही थी। बड़ी लोगों की भीड़ लगी थी, मैं भी वहां चला गया। मैंने जाकर के उससे पूछा कि देवी आप कौन है और आप क्यों रुदन कर रही हैं, क्यों रो रही हैं, आपके दुख का कारण क्या है? उस युवती ने जवाब दिया कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो मेरे गोद में लेटे हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। आप विचार करिए कि जिसकी सामने, जिस माँ के सामने उसके पुत्र मूर्छित हो जाए, मृत हो जाए, और माँ युवती हो, विवाह हो, क्या उस माँ को कष्ट नहीं होगा? मैं अपने दोनों वृद्ध पुरुषों को, पुत्रों को लेकर के रुदन कर रही हूं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, भक्ति माँ है और पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य इसके पुत्र हैं। ज्ञान से भगवान को नहीं पाया जा सकता है, वैराग्य से भी नहीं मिल सकता है मेरा गोविंद। लेकिन अगर भक्ति है आपके अंदर तो ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप चले आएंगे, क्योंकि माँ है ना हमारे पास। माँ है तो पुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्र से माँ तो नहीं हो सकती ना। आज ये भक्ति में यहाँ बताती है कि इनके कष्टों को देख करके मैं रुदन कर रही हूँ, रो रही हूँ, मेरी दुखी होने का कारण है
नारद जी ने कहा कि जब मुझे पता चला तो मैंने उसके लिए वेद मंत्रों का उच्चारण किया, स्वस्ति वाचन किया, गीता का पाठ किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। और उस समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचितो नून ज्ञानी यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप शतु गीत शुकादि। हे नारद जी, यदि तुम भक्ति मैया के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो सत्कर्म सूचितो नूनम अर्थात सत्कर्म करो। नारद जी आज सनत कुमारों से कह रहे हैं कि आकाशवाणी ने जो सत्कर्म की बात कही, ये सत्कर्म क्या है मैं समझ नहीं पा रहा, ये क्या है। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, यदि वाकई आप ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इन्हें भागवत की कथा सुना दीजिए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। इन्हें ज्ञान यज्ञ सुनाइए, इन्हें भागवत की कथा सुना दीजिए। नारद जी ने कहा कि कथा किया कहाँ जाए, तो बोले कि इसके लिए आप हरिद्वार क्षेत्र में चले जाइए। नारद जी जाते हैं हरिद्वार क्षेत्र में, गंगा नदी के पावन तट पे बड़ा सुंदर व्यासपीठ सजाया है। आज नारद जी जजमान बने, मैया भक्ति को बुलाया, माँ भक्ति आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए मैं कथा करने जा रहा हूँ, आप भी आकर के विराजमान होइए। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ रही है। आज सनक सनातन सनत कुमार चारों भैया व्यासपीठ पे विराजमान है, नारद जी श्रोता बने हैं, कथा प्रारंभ होने जा रही है। धीरे धीरे बड़े बड़े संतों को ये बात पता चली, देखते देखते बिल्कुल कुंभ के जैसा माहौल हो गया, कुंभ के जैसा वातावरण हो गया। बड़े बड़े संत जन विराजमान हो गए कि आज नारद जी जजमान बने हैं, श्रोता बने हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया कथा स्मरण कराने जा रहे हैं। बड़ी संतों की भीड़ लग गई। आज ये हम लोग भी अपने मन और वाणी को, शरीर तो हमारा यही है लेकिन अपने मन को लेके चलते हैं हरिद्वार क्षेत्र में जहां ये कथा प्रारंभ होने जा रही है। बोल राधे कृष्ण भगवान की। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। 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 अरे मन चल नहाए। जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से दिखा लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। श्री राधे।
बातें अपने मन के लिए कही जा रही हैं। ये मन ही कभी ज्ञानी हो जाता है, कभी योद्धा हो जाता है, कभी संत बन जाता है और कभी संसार में जाकर के फंस जाता है। तू ही योद्धा, तू ही ज्ञानी, तू ही है रूप संतों का। तू ही योद्धा, तू ही ज्ञानी, तू ही है रूप संतों का। तू ही है रूप संतों का, जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से दिखा लाए। जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से बुलाए। हरि ओम श्री राधे। आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ गाएं। भटकता है जग में, आया है मन चंचल। ये मन बड़ा चंचल है ना, लोग कहते हैं मन। अभी हम यहाँ बैठे हैं और इसमें से जो लोग बॉम्बे गए होंगे ना, आंख बंद करते ही बॉम्बे की जुहू की छवि आपको दिखाई देने लगी। भटकता फिर रहा जग में, धराया नाम है चंचल, धराया नाम है चंचल। लगा है धर्म का मेला, लगा है धर्म का मेला। अरे मन चल दिखा लाए, लगा है धर्म का मेला। अरे मन चल दिखा लाए। और इतना ही नहीं सजनो, यही बेला है कर ले पार मधुर तू भागवत रस का। यही बेला है कर ले पार मधुर तू भागवत रस का। मधुर तू भागवत रस का, जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है,
की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, आज नारद जी जजमान बने हैं। सनत कुमार चारों भैया व्यासपीठ पे विराजमान हैं। कथा प्रारंभ हो गई। कथा करते करते संत कुमारों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, इस मन संसार में यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन केवल पाप कर्म किया हो, कभी भी सत्य ना बोला हो, सत्य के मार्ग पे ना चला हो, हमेशा असत्य अहिंसा का मार्ग ही अपनाया हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर अंतिम क्षण में भी, अपने जीवन के अंतिम समय में भी भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं, उसको उसके पापों से मुक्त कर देते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म करता रहा हो, सदैव ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहा हो, दूसरे को देख करके हमेशा जलता रहा हो, सदैव झूठ बोलता हो, कभी भी जीवन में कोई सत्कर्म न किया हो, कभी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जब तप न किया हो, और वो व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर जाए, मरने के बाद अगर वो व्यक्ति प्रेत बन जाए और उस प्रेत की गया में पिंडदान करने से भी मुक्ति न होती है, ऐसा प्रेत भी यदि भागवत की कथा सुन लेना तो वो प्रेत भी प्रेतत्व जीवन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। नारद जी तुरंत उठ के खड़े हो गए, बोले बाबा झूठ कम बोलो, हो गई। मान लिया कि कोई व्यक्ति पाप किया हो, अंतिम क्षण में भगवान की कथा सुन ले, भगवान की भक्ति करने लग जाए तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देता है। लेकिन कोई व्यक्ति पाप करते करते मर जाए और मरने के बाद प्रेत बन जाए, प्रेत की गया में पिंडदान करने से मुक्ति ना होती हो, ऐसा प्रेत भी कई कथा सुन के मुक्त होता है। झूठ कम बोलो महाराज, उतना ही बोलो जितना समझ में है। तब सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, वहां पर एक बड़ी सुंदर कथा बताई है। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर सा गांव था, नगर बसा था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में सभी जाति धर्म के लोग निवास किया करते थे। ऐसा नहीं कि केवल एक ही वर्ग के लोग रहते हो, सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव जी महाराज के नाम का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने अपने आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो। आत्मदेव जी बड़े सुशील हैं, बड़े परमित भाषी हैं, वेद वेदांतों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, सत्संगी हैं। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है। घर भी है, उनकी पत्नी है, पत्नी का नाम है धुंधली देवी, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन उस पंडित जी के घर में एक वस्तु की कमी है। पंडित जी के वहां कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। पंडित जी अपने घर के आंगन में तुलसी का बिड़वा लगाते हैं, रोज अपने हाथों से जल देते हैं, उसके बाद भी वो तुलसी सूख जाती है, कभी हरी नहीं रहती। इतना ही नहीं, उस पंडित जी के वहां एक गाय भी है। उस गाय को भी कई वर्ष हो गए, लेकिन आज तक उस गाय ने किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। एक दिन की बात है, पंडित जी जितने अच्छे हैं सज्जनों, उनकी पत्नी जो धुंधली देवी हैं, बिल्कुल उसकी ठीक विपरीत। कहते हैं कि जथा नामा तथा गुणो, नाम का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। और पहले के लोग अपने पुत्रों का नाम रखते थे ना, तो भगवान के नाम से मिलता जुलता हुआ नाम रखते थे। जैसे देखिए हमारे जजमान जी का नाम है ना, जजमान जी का क्या नाम है? वीरेंद्र। इस नाम में भी परमात्मा का नाम छुपा हुआ है। जो भगवान के सहस्त्र नामावली है ना, इसमें ये नाम समाहित है। और आजकल जो नाम है, पहले के लोग नाम रखते थे नारायण, मकसूदन, दामोदर, गोविंद, माधव। आजकल नाम कैसा होता है? रिंकी, टिंकी, चिंकू, पिंकू।
और एक बार तो अजीब हो गया, ये जो हमारे कीबोर्ड वाले बाबू है ना दुबे जी, एक बार मैं इनके घर चला गया था, तो इनके बगल में एक लड़का था, उसको कह रहे हैं ए बुलोरो, क्योंकि बुलोरो अभी तो आए हैं यार, अभी बुलोरो क्यों बुला रहे हो, अभी थोड़ी जाऊंगा मैं। कह रहे नहीं आपको जाने के लिए बुलोरो नहीं बुला रहा, वो लड़के का नाम बुलोरो है। तो हमने कहा अच्छा मार्शल नहीं है कोई यहाँ पे? तो ऐसे भी नाम होते हैं, पता नहीं लगता है कि आदमी व्यक्ति को बुला रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं। सो धुंधली देवी का स्वभाव ऐसा है सज्जनों, सुबह सुबह पंडित जी चले जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, और उनके जाने के बाद घर में पांडितानी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। उनके जाने के बाद ही पंडितानी कभी पड़ोसी से झगड़ा कर लेती हैं, कभी दूसरे की चुगली कर देती हैं, कभी किसी से उसकी पैर खींचना शुरू कर दिया। लेकिन जैसी शाम होती है और उनको लगता है कि अब मेरे पतिदेव के आने का समय हो रहा है, सो हाथ में लोटा मांझ के खोपड़ियां जल लेके दरवाजे पे से खड़ी होती है, मानो सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर लगा हुआ। मीठा तो इतना बोलती है ना कि आप भोजन करने अगर बैठ जाओ तो भोजन में नमक मिर्च डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब अपने आप पूरा हो जाएगा। आज सब कुछ है आत्मदेव जी महाराज के घर में, किसी चीज की कमी नहीं है। मात्र अगर कमी है तो एक पुत्र की कमी है, घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। एक दिन पंडित जी जजमानों के वहां से लौट के आ रहे थे, गांव के बाहर चौराहे पे कुछ लोग खड़े होकर के आपस में बात कर रहे थे। उन लोगों में एक व्यक्ति ने कहा कि अपने गांव में वो जो पंडित जी है ना, बड़े विद्वान हैं, बड़े पंडित भाषी हैं, वेद वेदांतों के ज्ञाता हैं। अरे पूछो मत, इतने योग्य ब्राह्मण। दूसरे ने कहा वो योग्य तो है भाई, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और सामने से अगर ये ब्राह्मण दिखाई दे दिया तो समझो कि तुम्हारा काम होने वाला नहीं है, तुम्हारा काम विफल हो जाएगा। पहले ने कहा अरे भाई इतने अच्छे विद्वान ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को देख के जाना तो शुभ होता है, और तुम कह रहे हो इनको देख के जाओगे तो तुम्हारा बना हुआ काम भी खराब हो जाएगा। उसने कहा पंडित जी तो विद्वान है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो निर्वंशी हैं, उनको कोई पुत्र नहीं है, और ऐसे निर्वंशी व्यक्ति का मुख देख करके जाना अशुभ होता है। ये बात उस ब्राह्मण ने अपने कानों से सुनी। रात में जब अपने घर आते हैं ना तो भोजन नहीं किया उस ब्राह्मण ने, आज उसको नींद नहीं आ रही है। रात्रि के समय जब सारी दुनिया सोती है ना तो जो संत होते हैं ना वो चिंतन करते हैं। उस ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही है, मन में सोचने लगा कि एक पुत्र न होने के नाते इन लोगों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मेरे बारे में ऐसी बात सोचते हैं। अगर भगवान ने मुझे पुत्र दिया होता तो ऐसी बात मेरे कानों में सुनने के लिए तो नहीं मिलती। ऐसा कलंकित जीवन जीने से तो बढ़िया है कि जीवन का परित्याग कर दिया जाए। लोग ऐसा सोचते हैं कि इस ब्राह्मण का मुख देखना पाप है। आज मैं निश्चय करता हूं कि या तो मैं भगवान से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करूंगा, अन्यथा अपने जीवन का अंत कर दूंगा, कभी इनके सामने अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा सोच करके वो ब्राह्मण आज मध्य रात्रि के समय अपने घर से निकल पड़ा। एक निर्जन वन में जाकर के एकांत में चुपचाप बैठ करके वो ब्राह्मण रुदन करने लगा, रो रहा है बड़ी जोर से, भगवान को याद कर रहा है कि भगवान अगर तुमने मुझे एक पुत्र दिया होता तो लोगों को ये कहने का अवसर तो नहीं मिलता, और ऐसा कलंकित जीवन जीने से तो बढ़िया है कि मैं अपने जीवन का परित्याग कर दूं। और आज मैं निश्चय किया हूं कि या तो मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान लूंगा, अन्यथा अपने जीवन का परित्याग कर दूंगा, लेकिन लौट करके अपने गांव में अपने नगर में नहीं जाऊंगा। वो ब्राह्मण फूट फूट करके रो रहा था, और उसी समय उसी मार्ग से एक संत जा रहा था। संत के कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो संत सोचने लगा कि मध्य रात्रि का समय है, इस निर्जन वन में भला कौन मनुष्य बैठ करके रो रहा है, उसकी उदासी का कारण क्या है। वो संत उस ब्राह्मण के पास गया, जाकर के पूछता है, पंडित जी देखने से तो ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, योग्य ब्राह्मण हैं, किंतु आप इस निर्जन वन में इस मध्य रात्रि के समय एकांत में बैठ करके क्यों रो रहे हो, आपकी उदासी का कारण क्या है। और सज्जनों, जब कोई व्यक्ति दुख में हो और उस समय आप जाकर के उससे प्यार से दो शब्द बोल दीजिए तो उसको लगता है कि मेरा सबसे बड़ा प्रिय यही है।
जब उस संत ने उस ब्राह्मण से पूछा ना, तो वो ब्राह्मण उस संत के चरणों को पकड़ करके और जोर जोर से रोने लगा और अपने दुख का कारण बताया। उस संत ने उस ब्राह्मण से कहा कि महाराज, मैं आपकी मस्तिष्क रेखा को देख रहा हूं और आपकी इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक आपके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। 7 जन्मों तक आपको पुत्र नहीं मिलने वाला है, इसलिए अनावश्यक प्रयास मत करें, लौट करके वापस अपने घर चले जाइए। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या करोगे पुत्र लेकर के? पुत्र की इच्छा क्यों है? तमाम ऐसे लोग हैं कि पुत्र के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई कह देना कि इसकी बलि चढ़ा दो तुम्हें बेटा हो जाएगा, तो लोग 1 सेकंड भी हिचकेंगे नहीं, कर देंगे उसका। तो संत ने कहा कि पुत्र क्यों चाहिए आपको, पुत्र की इच्छा क्यों है? और हम भी पूछते हैं पुत्र क्यों चाहिए? उस ब्राह्मण ने कहा कि पिता की चिता को जब पुत्र ही आग देता है तभी पिता को मुक्ति मिलती है। हमारी चिता में आग लगाने के लिए हमें पुत्र की आवश्यकता है। उस संत ने कहा कि यदि पुत्र लायक है तो पुत्र की मुखाग्नि देने से पिता की मुक्ति हो सकती है, लेकिन यदि पुत्र नालायक है, मैंने तमाम ऐसे पुत्रों को देखा है कि सामने दरवाजे पे पिता की शव पड़े हैं और बेटा मदिरा के नशे में रो रहा है। जैसे ही नशा खत्म होता है रोना भी बंद कर देता है। आप विचार करिए कि क्या ऐसा पुत्र यदि अपने पिता को अग्नि दे दे तो पिता की मुक्ति हो जाएगी? बोले पुत्र क्यों चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद पिता के नाम को आगे ले जाता है पुत्र। और मैं आपको बताऊं, पिता की मृत्यु के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में वही पहुंचता है और कहता है कि साहब पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र घोषित कर दीजिए, मेरा नाम वसीयत पे चढ़ा दीजिए। ऐसे पुत्र से कामना करते हो कि वो तुम्हारे नाम को, यश को आगे लेके जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उस संत ने कहा महाराज अगर बेटा नहीं होगा ना तो 2 साल 5 साल 10 साल तक रोगे, मन में दुख रहेगा कि मुझे संतान नहीं हुई, सबके पुत्र हैं, मेरे पास पुत्र नहीं है। लेकिन 10 साल के बाद मन में संतोष हो जाएगा और रोना बंद कर दोगे कि मेरे भाग्य में नहीं था, मुझे नहीं, संतोष कर लोगे। लेकिन यदि पुत्र हो गया और होने के बाद वो पुत्र नालायक निकल गया तो 10 साल नहीं पूरे जीवन रुलाएगा, पूरे जीवन रुलाता रहेगा और कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। क्या करोगे पुत्र लेकर के? ऐसे पुत्र की इच्छा क्यों है? उस ब्राह्मण ने कहा आप संतों की यही तो विडंबना है। मैंने थोड़ा सा अपना दुख आपसे क्या कहा, आप मुझे ज्ञान उपदेश करने लगे। मुझे ज्ञान उपदेश की नहीं बल्कि मुझे पुत्र की आवश्यकता है। और अब तो मैं सोच करके आया हूं कि या तो मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर के जाऊंगा, मैं अपने जीवन का परित्याग कर दूंगा, लौट करके अपने नगर अपने गांव में नहीं जाऊंगा। और महाराज मैं आपके सामने अपना सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। तो आपके सामने आत्महत्या करूंगा, इसलिए आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी। संत घबरा गया। संत ने कहा कि आपके भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैं अपने भाग्य से आपको पुत्र देता हूं। और संत की कृपा परमात्मा की कृपा से भी बड़ी होती है सज्जन। उस संत ने अपनी झोली से एक फल निकाल करके ब्राह्मण देवता को दिया। महाराज इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और इस फल के प्रभाव से आपको पुत्र हो जाएगा। ब्राह्मण वो फल लेकर के प्रसन्न होकर के आया, ला करके अपनी पत्नी धुंधली देवी को दिया। धुंधली फल को ले तो ली, लेकिन फल को खाया नहीं उसने, बल्कि फल को लेकर के अपनी सखी के पास जाती है। एक उसकी सहेली है, उसकी बहन है, उसे कहती है बहन देखो ना पंडित जी पता नहीं कहां से फल लेकर आए हैं और कहते हैं इसे खा लो, इसको खाने से तुम्हें पुत्र हो जाएगा। लेकिन मैं सत्य कहती हूं, मैं सत्य कहती हूं, मैं मां बनना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने सुना है जब कोई स्त्री मां बनती है तो उस समय उसको असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, उसके चेहरे का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मान लो मैंने गर्भ को धारण कर लिया और उसी समय कहीं गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसे मर जाऊंगा। और उससे भी बड़ी समस्या मेरे लिए ये है कि मैंने सुना है कि जब किसी को पुत्र होने वाला होता है तो उसकी ननद लोग आती हैं सेवा करने के लिए। और मेरी 2 नंदें दोनों बड़ी चोटिन हैं,
तो मैं तो ऐसे पड़ी रहूंगी और वो आएंगे और सारा माल उठा के लेके राधे राधे। इसलिए मुझे मां नहीं बनना। उसकी सखी ने कहा बहन इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो तुम्हारे पास इतना धन है कि कोई खाने वाला नहीं है, और मेरे पास इतने पुत्र हैं कि कभी कभी खाने के लिए भी अन्न के लाले पड़ जाते हैं, और देखो ना फिर से मुझे बेटा होने वाला है। तुम एक काम करो, अपने पंडित जी से झूठ बोल दो कि तुम्हें पुत्र होने वाला है, नाटक करती रहो। मुझे बेटा होगा, मैं अपना बेटा आपको दे दूंगी, तुम पंडित जी से कह देना कि मुझे बेटा हो गया, और बदले में थोड़ा सा धन मेरे पति को दे देना, मेरे पति भी खुश, तुम्हारे पति भी खुश, काम बन जाएगा। बोली हाँ यही तो मैं चाहती थी। बोली लेकिन इस फल का क्या करूं जो पंडित जी लेके आए। बोले अरे ये फल तुम्हारे माँ वो गाय भी तो है, कई वर्षों से आज तक उसने किसी बछड़े बछिया को जन्म नहीं दिया, तो ये फल उस गाय को खिला दो, इससे पता लग जाएगा कि संतों की दुआ में आशीर्वाद में कुछ शक्ति है कि नहीं है। उसने वो फल गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सज्जनों आज कुछ समय व्यतीत होने के बाद ऐसा सुंदर सा समय आया, उस फल के प्रभाव से उस गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। और बछड़ा भी कैसा है, गाय का जो बछड़ा है ना उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसे है, और केवल दोनों जो कान थे ना वो गाय के कान की तरह थे। आत्मदेव जी को पता चला, आत्मदेव जी ने आकर के उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। गाय की तरह कान होने के नाते उसी बालक का नाम गोकर्ण हुआ। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय। इधर धुंधली देवी ने भी सूचना भिजवाई कि मुझे भी बेटा हुआ है। पंडित जी ने सोचा कि पिता के नाम से मिलता जुलता हुआ बेटे का नाम होना चाहिए, तो मेरा नाम है आत्मदेव, तो अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। घर में गए, जाकर के कहते हैं लाओ लाओ कहाँ है मेरा बेटा, दिखाओ, लाओ मैं अपने बेटे का नामकरण करूं। धुंधली देवी ने कहा अच्छा बड़े आए नामकरण करने वाले, बेटा मैंने पैदा किया, तकलीफ मैंने सहा, और नाम अपने नाम के हिसाब से रखोगे। बोले तो बोले मेरा बेटा है, मैंने कष्ट सहा है, तो मेरे नाम से मिलता जुलता हुआ नाम होना चाहिए मेरे बेटे का। पंडित जी ने कहा तो देवी आप ही नाम रख लो। बोले कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। खल कहते हैं दुष्ट को। गोकर्ण जी पंडित हुए, ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, और धुंधकारी खल हुआ, दुष्ट हुआ। जब वो छोटा था ना, खेलने के लिए जाता तो बच्चों को धक्का दे देता, कभी किसी का सर फोड़ देता, किसी को कुएं में गिरा देता। आए दिन उसकी शिकायतें आने लगी, और जहां एक ही बेटा होना तो उसके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बेटा छोटा है, कंचा खेलना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए शुरुआत हो गई है। बड़ा होगा तो ताश भी खेलेगा, फिर पत्ते में पैसे भी लगाएगा, फिर जुआ भी खेलेगा। धुंधकारी थोड़ा और बड़ा हुआ तो आकर के अपनी माँ से कहता है माँ मुझे पैसे दो। माँ ने सोचा कि एक ही तो बेटा है, सारा कुछ इसी का तो है, आज नहीं तो कल इसी का होना है, तो किसके लिए रखना है, दे दिया। धुंधकारी बड़ा हुआ, ताश खेलने लगा, पत्ते खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, पैसे लगाने लगा। दूसरे दिन आया, माँ और पैसे चाहिए, माँ ने और दे दिया। तीसरे दिन और चाहिए। माँ ने कहा रोज पैसे लेके जाता है, करता क्या है। माँ ने देने से मना कर दिया। फिर अपनी माँ को गाली देने लगा, शब्द भाषण करने लगा। माँ ने देने से मना किया तो अपने घर की चीजों को चुरा करके बाहर बेचने लगा, घर में चोरी करने लगा। एक दिन तो आकर के अपनी माँ को इतना भला बुरा कहा कि धुंधली देवी अपने बेटे की बातों को सुन करके बहुत आहत हो गई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। मध्य रात्रि के समय घर से बाहर निकल गई और जाकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया। इधर धुंधकारी और बड़ा हुआ, मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, तमाम गलत आदतों का शिकार हो गया। एक दिन उसके पंडित जी आत्मदेव जी महाराज अपने घर के आंगन में पहुंचे तो देखते क्या है कि घर के आंगन में शराब की बोतलें पड़ी हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं। ये देख करके उस ब्राह्मण को संत की बात याद आ गई। उस संत ने कहा था कि बेटा नहीं होगा तो 2, 4, 5, 10 साल तक रहोगे, लेकिन बेटा होने के बाद यदि नालायक हो गया तो पूरे जीवन रुलाता रहेगा। अगर उस दिन उस संत की बात मान लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता।
बेचारे निराश होकर के रुदन करने लगे। उसी समय गोकर्ण जी आते हैं, आकर के पूरी रात बैठ करके अपने पिता जी को ज्ञान उपदेश करते हैं। और गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव जी के मन में ज्ञान उत्पन्न हो गया, विरक्ति आ गई। आत्मदेव जी अपना घर छोड़ करके वन में चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए। इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थों की यात्रा के लिए निकल पड़े। अब तो धुंधकारी का एक छत्रराज हो गया, माँ पहले से मर गई थी, पिता भी चला गया, बड़ा भाई भी चला गया, अब कोई रोकने वाला नहीं। धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रहने लगा, उनके साथ रत होने लगा, चोरी करने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद 5 वेश्याओं ने विचार किया कि धुंधकारी रोज चोरी करता है, एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेगा, दंड देगा। तो हमें तो इसके धन से मतलब था, वो हमने ले लिया, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हमें कोई दूसरा घर देखना चाहिए। आज 5 वेश्याओं ने मिलकर के आपस में विचार विमर्श किया। धुंधकारी मध्य रात्रि का समय है, अपने सर पे चोरी का माल लेकर के, सर पे काली पट्टी बांध करके, मदिरा पान करके और अपने घर की तरफ आ रहा है। इधर 5 वेश्याओं ने मिलकर के उस सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया। बांधने के बाद चाकू से गोद गोद करके मारने लगी, फिर भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। तब उन वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी के मुख में जलती हुई आग के अंगारे ला करके डाल दिया, जिससे तड़प तड़प करके धुंधकारी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद उस धुंधकारी को उसी के घर में कब्र बना करके उसको ढक दिया और 5 वेश्याएं वहां से चली गई। इधर कई वर्षों के बाद घूमते घूमते एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में, अपने नगर में पहुंचे तो रात्रि का समय था। गोकर्ण जी ने सोचा कि इस समय अगर मैं गांव वालों को पता चलेगा कि मैं आया हूं कई वर्षों के बाद, तो सब लोग मेरे सेवा में, आवा भगत में लगेंगे। और संत के ये लक्षण होते हैं कि संत अपने लिए, अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी नहीं कर सकता। गोकर्ण जी ने सोचा कि लोगों की नींद खराब होगी, लोगों के सुख में मैं बाधक बनूंगा, इसलिए आज रात्रि अपने पुराने घर में निवास करता हूं, प्रातः काल समस्त ग्रामवासियों से मिलूंगा। तो उसी घर में जाकर के और जैसे ही बिस्तर लगा करके गोकर्ण जी महाराज विश्राम करना चाहते थे, अपना आसन लगाया है। ये धुंधकारी अनेक प्रकार का स्वरूप बना करके गोकर्ण जी महाराज के सामने आने लगा। कभी भैंसे का स्वरूप बनाता है, कभी बहुत बड़ा प्रतिबिंब छाई बन करके आता है, अनेक प्रकार से आवाज करने लगा। गोकर्ण जी महाराज उठ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं भाई तुम कौन हो और मुझे क्यों डराने का प्रयास कर रहे हो? वो बोल नहीं पा रहा है। प्रेत की एक विशेषता बताऊं, प्रेत का जो शरीर होता है ना सज्जनों, बहुत बड़ा होता है और उसका मुख उतना ही छोटा होता है। तो उनको कुछ खाने पीने के लिए जब नहीं मिलता है, वो कुछ खा पी नहीं पाते हैं, तो अपने परिवार के लोगों को ही परेशान करना शुरू करते हैं। गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया, जल लेकर के मंत्र पढ़ा और जैसे ही उस प्रेत के ऊपर सिंचन किया ना, वो प्रेत बोलने लगा, अहम भ्राता तो दीयोस्मी धुंधकारी तिनामतः। हे भैया मुझे नहीं पहचाना, अहम भ्राता तो दीयोस्मी, मैं आपका भाई धुंधकारी तिनामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी तुम्हारी मृत्यु की सूचना मुझे तीर्थ में मिली थी और मैंने तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान भी किया था, उसके बाद भी तुम प्रेत जोनी में भटक रहे हो, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। सज्जनों धुंधकारी रोने लगा। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैंने अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया और आप मेरे लिए एक नहीं बल्कि 100 बार, 100 बार अगर जाकर के पिंडदान कर दोगे ना, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। और आपके जैसा विद्वान जिसका भाई हो, उसका भाई प्रेत जोनी में भटक रहा हो, ये शोभा नहीं देता। मुझे इस प्रेत जोनी से मुक्त कर दीजिए भैया, मैं इस प्रेत जोनी में अब रहना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई न कोई साधन अवश्य ढूंढ लूंगा। अगले दिन सवेरा हो, गोकर्ण जी महाराज बड़े बड़े संतों के पास गए, विद्वानों के पास गए, सबसे जाकर के पूछते हैं कि जिस व्यक्ति की गया में पिंडदान करने से मुक्ति ना होती हो, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति का साधन क्या है?
कोई भी संत इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तब उन्होंने भुवन भास्कर भगवान सूर्य के रथ को रोका और भगवान सूर्य से पूछा कि हे प्रभु, जिस प्रेत की गया में पिंडदान करने से मुक्ति ना होती हो, ऐसे प्रेत की मुक्ति का साधन क्या है? भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। महाराज, हे गोकर्ण जी महाराज, यदि तुम इनको मुक्ति देना चाहते हो तो इन्हें भागवत की कथा सुनाओ। आज गोकर्ण जी महाराज समस्त ग्रामवासियों को लेकर के बड़ा सुंदर व्यासपीठ की स्थापना करते हैं, भागवत जी की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा कि हे भाई धुंधकारी, तुम जहां कहीं भी हो आकर के विराजमान हो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कथा सुनाने जा रहा हूं। धुंधकारी आता है सज्जनों, प्रेत का स्वरूप है और प्रेत हवा का स्वरूप होता है। जोर से हवा बहती है ना तो इस पार से उस पार चला जा रहा है, कथा नहीं सुन पा रहा है। धुंधकारी ने देखा कि वहीं थोड़ी दूर पे एक बांस की कोठ थी और उस बांस में कुछ बांस सूख गए थे। आपने देखा होगा जब बांस सूख जाती है ना तो चींटियां उसमें छिद्र बना देती हैं। तो उस बांस में भी कुछ चींटियों ने छिद्र बना दिया था। उसी छिद्र के माध्यम से धुंधकारी जाकर के उस बांस के बीच में बैठ गया। पहले दिन की कथा संपन्न हुई, विराम हुई तो बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, और जब 7वें दिन की कथा संपन्न हुई तो उस बांस की 7वीं ग्रंथि फट गई और उसमें से धुंधकारी बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके बाहर निकला, जिसको लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए। उस विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगा। गोकर्ण जी ने भगवान विष्णु के पार्षदों से कहा, अरे रुकिए, कथा समस्त ग्रामवासियों ने सुनी है, सो अकेले विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों लेके आए हो? कथा तो सबने सुना है, सो सबके लिए विमान आना चाहिए। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि महाराज, कथा सुनने में भी भेद होता है। भगवान की कथा में 3 प्रकार के भगत लोग आते हैं। जो पहले नंबर वाले होते हैं ना, वो होते हैं श्रोता, जिनका आंख, कान, ध्यान हर चीज कथा से जुड़ जाता है और उनको कथा ठीक ठीक समझ में आती भी है। जो दूसरे नंबर वाले होते हैं ना, ये होते हैं सोता, जो लोग कथा में बैठ के सोते हैं, ये दूसरे नंबर वाले होते हैं। और ये एक बात बताऊं सज्जनों, ये जो निद्रा देवी है ना, ये कुंभकर्ण की पत्नी है। और जिस समय प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो निद्रा देवी आकर के रुदन करने लगे, राम तूने अच्छा नहीं किया। बोले क्या? तूने मेरे पति मेरे प्रीतम का वध कर दिया। तो बोले आज के बाद मैं भी तुम्हारे जितने भी प्रेमी होंगे ना उनका वध कर दूंगी। तो भगवान के प्रेमी कौन है? भगवान के भक्त लोग। जब भी नींद आए ना तो समझ लीजिए कि निद्रा देवी आ गई है कुछ गड़बड़ करने के लिए। इसीलिए हम लोग कथा में बीच बीच में भगवान का स्मरण कराते रहते हैं, जयकारा लगवाते हैं। और जैसे आप जय बोलते हो ना तो निद्रा देवी भाग के दूर खड़ी हो जाती है, अरे ये तो उसी राम का नाम ले रही है। और एक बात और बताऊं, ये निद्रा देवी छुआछूत की बीमारी भी है। छुआछूत समझते हैं ना, भी कोरोना आया था तो लोग कोई हाथ नहीं मिलाते थे दूर से भी। कितने लोग तो ये सोचते थे कोई मेहमान मेरे घर ना चला है, और गलती से कोई पहुंच गया, पता नहीं कहां से आए, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना रोना लेके हमारे घर में चलिए। होता था कि नहीं होता था? आपको मेरी बातों पे विश्वास ना हो, आप कभी लॉन्ग रूट पे बैठिए और ड्राइवर की बगल वाली सीट पे बैठ के सोइए। ड्राइवर क्या कहता, भैया सोना है तो पीछे चले जाओ, आप सोओगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। तो आप लोग भी देखते रहिए, आपके बगल में अगर कोई सोए ना तो उसको जगा दीजिए। आप लोग का परम कर्तव्य होता है, चीटी काट लीजिए, जय श्री कृष्णा बोल दीजिए, राधे श्याम बोल दीजिए, जगा दिया करिए। बोले कि ये दूसरे नंबर वाले होते हैं। और तीसरे नंबर वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? बोले ये सरौता लोग होते हैं। सरौता देखा ना, सरौता का काम क्या होता है? सुपारी को काटना। तो कुछ लोग का काम होता है कथा में बैठ के भी खूब बतियाते हैं, कोनो बात नहीं रहता, खाना खिलो हाँ का बनल लो, कोई बात नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से बात शुरू करना है। वो कुछ नहीं बोल रहा है तब वो कौन तेल लगौले, वो बड़ा महंगा था, शुरू हो गया यहीं से, नहीं बाबू ले लो है हमारा तो लगा लेनी है तनी से। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। बोले महाराज अगर सभी लोग अच्छे से कथा सुने होते तो सबके लिए विमान आता। गोकर्ण जी ने पुनः कथा प्रारंभ की, समस्त ग्रामवासियों ने बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुना, सबके लिए विमान आया, सभी लोग अपने अपने धाम को गए, भगवान के धाम को पहुंचे।
नारद जी के मन में जो शंका थी वो शंका समाप्त हो गई। नारद जी ने कहा वो सब तो ठीक है महाराज, और बताइए कथा का नियम क्या है? सज्जनों 10 मिनट समय और लूंगा आप लोगों से। बोले कि सबसे पहले कथा का नियम यह है कि जब भी कहीं कथा करानी हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त दिखवाना चाहिए। और भागवत कथा सुनने के लिए सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन का महीना, माघ, फाल्गुन, वैशाख और जेठ का महीना सबसे उत्तम माना गया है। वैसे हमारी मान्यता है कि जिस दिन कथा प्रारंभ हो जाए ना वही शुभ मुहूर्त में परिणित हो जाता है, क्योंकि जिस समय राजा परीक्षित ने कथा सुना तो मात्र 7 दिन बचा था, और अगर परीक्षित 7 दिन में मुहूर्त दिखाने लगते तो कथा नहीं सुन पाते। इसलिए जिस दिन कथा प्रारंभ हो जाती है वो मुहूर्त ही अपने आप में शुभ मुहूर्त में परिणित हो जाता है सर। दूसरा, भागवत जी के लिए जो स्थान है ना वो बड़ा उत्तम होना चाहिए, विशालप्रद होना चाहिए। और भागवत जी का जहां व्यासपीठ बने वहां तुलसी की स्थापना अवश्य कर दीजिए। बोले कि भागवत कथा के लिए सुंदर जगह पर वेदियों की स्थापना करें। सर्वतोभद्र वेदी, नवग्रह वेदी, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, इन समस्त कलशों की स्थापना करनी चाहिए। जैसे हमारे तुबे जी के वहां मंडप में अंदर बना हुआ है ना, सारे वेदियां बनी हुई हैं। इसके बाद भागवत का जो वक्ता है, भागवत का कथा जो करने वाले आचार्य जी हैं, वो कोई विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। और सिर्फ विद्वान होना ही जरूरी नहीं है, विद्वान के साथ साथ वो शास्त्रों का, वेद वेदांतों का ज्ञाता होना चाहिए। और ये सारी चीज होने के बाद और भी एक चीज है, वो आचरणशील होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, संध्या बंदन करने वाला होना चाहिए। और महाराज भागवत की कथा करते समय मुख में पान सुपारी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। तमाम पंडित जी लोग होते हैं, मैंने देखा है, जब भागवत कथा, हम चूंकि गाँव में भी कभी कभी चले जाते हैं हम लोग, तो जब पूजन का लिस्ट बनाते हैं ना तो लिखते हैं सुपारी इतना, सुपारी तो चलो भगवान जी को चढ़ जाएगी। फिर लिखेंगे जर्दा, उसमें नंबर भी लिखते हैं, फला नंबर का जर्दा चाहिए। ये कौन से भगवान जी खाएंगे? बोले विप्र देवता, ब्राह्मण देवता खाएंगे। एक बार की बात है, मैं आप लोग को बताऊं, एक गांव में कथा हो रही थी, और वहां जो पंडित जी कथा करने गए थे ना, उनकी आदत थी जब भी वो कथा में थोड़े मग्न होते थे तो उनको अमल लगती थी, तो अपना चेला बना के रखे थे पेटेंट वाला, तो वो जोर से बोलते थे जय श्री राधे। सब लोग समझते थे महाराज जी राधे राधे कर, और चेला समझ जाता था गुरु जी अब मांग रहे हैं, गुरु जी को जरूरत पड़ गई है। तो चलो पहले ही बना के कगजे में पुड़िया के धैले रहे। जैसे बाबा हाथ ऊपर करे ना, सब लोग ऊपर देखे लगे तो तुरंत पुड़िया ले जाके आगे धरे, और बाबा तुरंत उठाए, फक से खाए। एक दिन संजोग से कथा में दूजनी यादव जी लोग पहुंच गए, और यादव जी लोग जीवन भर का वो कथा सुन ही नहीं रहे बेचारे, पहले के समय के। आज के यादव जी ने, आज के यादव जी लोग तो बहुत अच्छे हैं, आगे पहले के यादव जी थे, तो उनके मन कथा में ना लगत रहे। बाबा कहाँ कहते हैं उसे कोनो, मतलब बाबा हथवा कैसन घुमावत ने, मुड़िया कैसे घुमावत ने, मुहवा कितना बड़े खोलत ने, ये देखत रहे लोग। और दोनों जानी संगतिया रहे, एक के साथे गाय भैंस चरावत रहे, तो दोनों जानी कहने देखा बाबा कैसन ताकत है, देखा कैसन कैसन हथवा करता। ये बाबू इतना ध्यान से खाली वो लोग बाबे के देखत रहे जैसे कैमरा लगल होके, तो बाबा जैसे जर्दवा खेले तो यादव जी देख ले। जब कथा संपन्न भइल, सब लोग प्रसाद लेके जाए लगल, तो यादव जी अइले, कहले का हो बाबा, हमन के कहेला कि कथा में इन्ने उन्ने कुछ बात ना करे के चाहिए, आज अपने हो जा सब चलता, सब देखनी है जा हमनी के। अब बाबा सोचले जब ये देखे ले हो तो झूठ बोलल ठीक ना बा भाई, अगर नहीं देखा होता तो कुछ कहता, जब इसने देख लिया है तो मैं इससे कैसे कहूं कि नहीं मैंने नहीं खाया। बाबा ने कहा तो जहां जैसन तहां तैसन ना, तो पंडित कैसन, लाओ दिमाग लगा दिए जा, भिड़ा दिए जा दिमाग। हमारे बनारस के भाषा कहते हैं भिड़ा दे गुरु, एकदम जौन हो तुम देखा जाए। तो महाराज बाबा कहन की जीवन भर अहिरे रब वो यादव नहीं बन पाई,
तो है ना, कुछ पढ़ ले लिख लो हो, अरे कुछ पढ़े होते तो समझ में आता, यही से तो के लोग अहिर कहला कहें। अच्छा हम बता दें तब अहिर हो गई नहीं, कह ले तू कुछ पढ़ ले बड़ा, शास्त्र का कुछ ज्ञान है आपको। ब्राह्मण के मुख में गंगा जी का वास होता है, ब्राह्मण के मुख में गंगा जी का वास होता है, और गंगा जी में जो कुछ भी डाल दो सब पवित्र हो जाता है। अच्छा बताइए, बनारस में गंगा नदी बह रही है ना, और मदिरा का पूरा टैंकर भरा हुआ टैंकर अगर उसमें पलट जाए तो क्या लोग उस जल में स्नान करना बंद कर देंगे? उस जल से आचमनी करना बंद कर देंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे भी लाके दोगे महाराज जी बनारस का जल है तो हम भी आचमनी करेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी बद्रा हो, क्योंकि वो गंगा में जाके समाहित हुई है, गंगा किसी में आके नहीं मिलती है, बल्कि गंगा में सब जाकर के मिल जाते हैं सब। बोले कि पंडित जी के मुख में तो गंगा जी का वास होता है, और गंगा जी में जो कुछ डाल दो सब पवित्र हो जाता है। कहले अच्छा, संजोग से जब दूसर का यादव जी डाले ना, उनके बाबूजी के 2-3 दिन पहले मृत्यु हो गई है, और वो अपने पिताजी की अस्थियों को इकट्ठा करके रखा था। पैसा वैसा के जुगाड़ में रहने, किराया भाड़ा कहीं से मिले तो जाए इलाहाबाद बनारस में ले जाके अस्थि विसर्जन कर दी पिताजी के। जब वो सुनने की पंडित जी के मुख में गंगा जी बाड़ी तो कहने बड़ा खुश बने, वाह सोचत रही है गंगा जी हमारे गाँव में आ गए बड़ी। अगला दिन वो बेचारे कागज में पुड़िया के अपने बाबूजी के राखी उखी सब लेके अले। बाबा कथा कल शुरू कैली, जब अमल लगल तो कहली जय जय श्री राधे, तब चेलवा लेके जा तो ले पहले ही से तैयारी में रहे, फट से ले जाके पुड़िया धो दिला बाबा ने, और बाबा तुरंत पुड़िया खोलने फट से मुँह में डाल, और जब मुँह में राखी गए तो कहले का घी होला हमके, कहले महाराज क्षमा करिए हमारे बाबूजी के अस्थि रहला। कहले अरे अस्थि खिला दी हमको, कहले अरे महाराज कलिया आपे न कहत रही कि पंडित जी के मुंह में गंगा जी के वास होला, हम गरीब आदमी सोचनी कहाँ से जाए, बनारस किराया भाड़ा लगी, लाओ गंगा जी यही जाए बड़ी, यही जब विसर्जन कर दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि भागवत की कथा करते समय मुख में पान सुपारी इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इसके बाद भागवत जी की कथा एक आसन पर पालथी से बैठ करके सुनना चाहिए। हम लोग जो पालथी लगा के बैठे हैं ना माता नीचे, इस आसन का नाम है सुखासन। सुखासन में बैठ के कथा सुनने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। अगर शरीर अस्वस्थ है या हम बैठने में असमर्थ हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो कुर्सी पे नहीं बल्कि पलंग पे लेट करके भी कथा सुनने का विधान है। लेकिन वो उनके लिए है जो असमर्थ हैं, अस्वस्थ हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तो राम जी के ऊपर छोड़ दीजिए और पृथ्वी पे जमीन पे बैठ करके सुखासन में बैठ करके कथा सुनने का ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, 3 घंटे की कथा में कभी इधर पैर किए कभी उधर पैर किए, मौका लग गया तो महाराज जी की तरफ पैर फैला के बैठ जाते हैं, लो बाबा देखो हमारे पैरों की रेखा। तो हम आपको बताएं बाबा पैरों की रेखा देखने नहीं आए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों पैर के घुटनों को अपने हाथों से खूब जकड़ लेते हैं। या गाँव में जब बहुत बड़े मंच पे हम लोग जाते हैं ना यज्ञ योग्य में, तो लोग गमछा लेके बैठे ना, गोड़वा है तरफ बांध लिए खूब निम्न से। इस आसन को कहते हैं दलिद्र आसन। ऐसा वर्णन आता है कि इस आसन में यदि कुबेर भी बैठ करके कथा सुने ना तो वो भी गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है। बोले कि महाराज दूसरा नियम यह है कि श्रोता और वक्ता दोनों को 7 दिनों तक घी पी के रहना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज ये संभव नहीं है, और कलयुग में लोग परिश्रम नहीं करेंगे, आलसी हो जाएंगे। डॉक्टर भी मना करते हैं कि ज्यादा घी खाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। तो महाराज ये संभव नहीं है। संत कुमारों ने कहा यदि घी पी के नहीं रह सकते तो फलाहार करिए। अब फलाहार का मतलब अल्पाहार हुआ थोड़ा बहुत। अब ये नहीं कि सुबह से शाम तक ये मखाने का और ये ताल मखाने की खीर है, रबड़ी है, आलू है, भुजिया है और गाजर का हलवा है, खूब खाए पिए और शाम को फिर कहते हैं अजी सुनती हो क्या बात है, सुबह नाश्ता जल्दी बना देना। क्यों, कहीं जाना है आपको? अच्छा मैं आज एकादशी का व्रत था, तुम्हें नहीं पता है? और इतना खाने के लिए मिले तो रोज एकादशी रहे, क्या दिक्कत है? बोले कि अल्पाहार करिए। बोले कि
15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से व्यक्ति राम राम कह के पूरा करता है। पूरे दिन उसको चौराहे पर के गोलगप्पे और पकौड़ी याद आती है, कैसे कैसे दिन कटता है उसका, सुबह जल्दी से कब मिल जाए भोजन। फिर 7 दिन तक फलाहार, महाराज ये कहाँ संभव है। तो बोले कि भले अगर फलाहार नहीं रह सकते तो भोजनम तु वरम मध्य कथा स्वर्णकार गम नोपवासम वरम प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तु वरम मध्य, भले दिन भर में 5 बार भोजन करने का मन करे तो 5 बार करिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये बात मैं आपको बोला था ना आते हुए कि कल से आप अपने रूटीन में जो भी आप नाश्ता इत्यादि दबा लेते हैं अपने हिसाब से करिए। भागवत जी में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप उपवास करके कथा श्रवण करें। जिस प्रकार से हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी उत्सुकता बनती रहे, बढ़ी रहे, उत्साह बना रहे, चूंकि ये ज्ञान यज्ञ है और 7 दिनों तक कंटिन्यू हमें उसी ऊर्जा के साथ काम करना है। इसलिए आप जिस प्रकार से हमारा शरीर स्वस्थ रहे वैसा उपाय करें, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार बोले भक्ति देवी तुम आ गई हो, तो आप एक काम करो, भक्तों के हृदय में वास करो। और जैसी भक्ति में यहाँ भक्तों के हृदय में वास की ना, तो सभी भक्त कीर्तन करने लगे। आज ऐसा कीर्तन किया, ऐसी सुंदर कीर्तन की स्वर लहरी निकली कि भगवान भोलेनाथ से भी रहा नहीं गया। भगवान भोलेनाथ भी उस कथा में उपस्थित हो गए, आकर के नृत्य करने लगे। बीच बीच में सुखदेव जी महाराज व्याख्यान करने लगे, इतनी सुंदर कीर्तन हुआ, मेरे प्रभु से नहीं रहा गया। मेरे भगवान स्वयं श्री हरि नारायण उस कथा में प्रकट हो गए। बोले कि मैं आप लोगों की कथा एवं कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए आप लोग मुझसे वरदान मांग लीजिए। भक्तों ने कहा कि प्रभु यदि वरदान देना है तो यही वरदान दीजिए कि आज के बाद जहां कहीं भी आपकी कथा हो, कीर्तन हो, आप वहां अवश्य पधारें। भगवान ने कहा तथास्तु। इसीलिए लोग कहते हैं कि जहां कहीं भी भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, परमात्मा किसी न किसी स्वरूप में वहां अवश्य पधारते हैं। एक बार किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हो। भगवान ने कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि केशवः। बोले कि ना हम बसामि वैकुंठ में, वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। बोले तब कहाँ रहते हो। मद भक्ता जत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान किया करते हैं ना, मैं वहीं पे निवास करता हूं। आज भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति हो गई। सूत जी ने यह प्रसंग शौनक आदि ऋषियों को सुनाया है नैमिषारण्य क्षेत्र में। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया हरिद्वार क्षेत्र में। यही प्रसंग सुखदेव जी ने सुनाया राजा परीक्षित को। और चौथा यही प्रसंग यथामति विस्तार आज मैंने आप लोग को बताया। सज्जनों, भागवत अमृत है और जो इसका पान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत का महात्मा संक्षिप्त रूप में मैंने आप लोग को बताया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। आरती के बाद प्रसाद वितरण, या थोड़ा सा कुछ प्रसाद उर्साद की व्यवस्था कर दीजिए, आप लोग घर में से ला के रख दीजिए। और हमारे आचार्य जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आकर के आरती करवा दिया जाए।